जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो लेसन है वो हमारे पास ये स्टाइल के ऑप्शन है और ये फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये आपने चीज़ें कर ली हुई हैं। सिंपली ये वाली चीज़ें हम आज आपको बताएंगे कि इन स्टाइल्स का क्या काम होता है हमारे एमएस वर्ड में। असल में सबसे पहले बच्चे ये याद रखिएगा कि ये जो आपके पास स्टाइल की ऑप्शन है, बहुत सारे लोग जो हैं इसको ये समझते हैं कि ये सिंपली स्टाइल देने के लिए होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने टेक्स्ट लिया, रेंट इंटर किया और अब मैंने यूँ किया कि इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे से इसको कोई भी स्टाइल दे दिया और इस स्टाइल को अब मैं कोई कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कलर की ऑप्शन आ रही है। अब इसमें एक चीज़ डेफिशिएंसी है इसकी कि बाद बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये जो लाइन है, इस लाइन में से वो कहते हैं कोई एक कलर अप्लाई हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज़ में यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ होते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप इस पूरी रो में क्लिक करेंगे, जिस कलर के ऊपर जाके आपका सबसे पहले एरो रुक जाएगा वही कलर अप्लाई होगा। अब देखिए नीचे मैं इधर वाली यहाँ पे आके देखो, इसमें आके ये क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। मैं चाहता हूँ कि इसको ये वाला कलर हो, तो यहाँ पे आके रुका है कलर, ये देखो तब्दील हो रहा है। मैं इधर पिंक चाहता हूँ तो ये देखो हो गया। तो ये वाली चीज़ है, जिधर आपका कर्सर सबसे पहले जाके मूव करेगा, जिस जगह पे जाके रुक जाएगा वही कलर आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज और कोई कलर अप्लाई नहीं होता। अब ये तो थी एक चीज़, यानी कि बुलेट सीन लगाने के लिए। लेकिन असल में यहाँ पे ये इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद तब इसको इस्तेमाल तब किया जाता है असल में, जब आप रेफरेंस पे आते हो और टेबल ऑफ कंटेंट, हम इसका एक पूरा लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर आपको मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करवाऊंगा कि ये वाले जो स्टाइल है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये असल में होता है जब आप कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, कोई बुक टाइप करते हैं, तो तब आपको ये हेडिंग्स देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब इसमें आपको एक मैं चीज़ करवा देता हूँ। अब टॉपिक तो हमारा शुरू हो ही गया है कि ये कलर दिया, एक स्टाइल दिया, इस तरह का स्टाइल मुझे आगे किसी भी जगह पे बार बार रिपीट करवाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते होते हैं ये वाली चीज़ और इधर ऑप्शन आ रही है अप्लाई स्टाइल। तो यही स्टाइल हम किसी और जगह पे अप्लाई करवाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम हर बार ऐसे ही करवाएं जैसे अब किया है। हम इसकी एक शॉर्टकट की बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना कोई रेफरेंस स्टाइल देना चाहते हैं तो दे दें। मैं कहता हूँ 2022। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे मॉडिफाई और ये देखें फॉर्मेट, और यहाँ इधर ऑप्शन आ रही है शॉर्टकट की। अब इसके अंदर मैं कोई भी की अप्लाई कर देता हूँ। मोस्टली टी लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये टी पहले एम एस वर्ड के होम कमांड के अंदर किसी भी कमांड के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। तो इसलिए वैसे ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, ट्रांसपोज एक्सेल में इस्तेमाल होती है ये कमांड। तो यहाँ पे मैंने इसको ये कमांड दे दी और इसको असाइन किया, क्लोज किया और यहाँ से मैंने इसको ओके किया और इधर से इसको क्लोज कर दिया। अब सिंपली मुझे जिस जगह पे ये वाला फॉर्मेट चाहिए होगा, मैं उस जगह पे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल टी का बटन प्रेस करूँगा। तो देखो मेरे पास वो वाली चीज़ अप्लाई हो गई। जिधर जिधर जाके मैं अप्लाई कंट्रोल टी करूँगा, मेरे पास वो वाली चीज़ सिलेक्ट होके वैसे ही अप्लाई हो जाएगी। अब मैं ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब ये था आपके स्टाइल का काम। लेकिन जब हम रेफरेंस पे आएंगे तो ये वाली चीज़ इंशाल्लाह आपको हम दोबारा से रिपीट करवाएंगे उसमें इंशाल्लाह। अब इसमें एक चीज़ और है। अब फाइंड का भी आपको पता, रिप्लेस का भी आपको पता। अब रिप्लेस का जब आप बटन प्रेस करते हैं ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आती है गो टू। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल जी। तो अब कंट्रोल जी करेंगे तो इसके अंदर देखो पेजेस आ रहे हैं,
सेक्शन आ रहे हैं, लाइन नंबर आ रहा है, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट। अब ये देखें सारे आ रहे हैं, टेबल्स वगैरह, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट्स, हेडिंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमारे केस के अंदर क्या होता है, या तो हम पेज को यूज़ करते हैं, या हम लाइन को, या बुक मार्क को, ये वाली चीज़ें, या कमेंट्स के ऑप्शन। जब हम ये रिव्यू और व्यू को टच करेंगे तो तब आप कमेंट्स को करेंगे। लेकिन अभी हमारा जितना लेक्चर हुआ है उसके अंदर हम या तो पेज को डिस्कस कर सकते हैं या लाइन को। अब हमारे पास सिर्फ पेज भी एक है और लाइन नंबर ऑफ लाइंस है, तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, मेरा कर्सर पहली लाइन पे है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर 8 नंबर वाली लाइन पे आ जाए। तो मैं अपने कीबोर्ड से 8 का बटन प्रेस करके गो टू करवाऊंगा। तो ज़रा गौर करिएगा कि 1 2 3 4 और ये 4 ऊपर, 8 नंबर लाइन इधर से डायरेक्ट 8 नंबर लाइन पे चला गया। अब अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के अंदर जाऊं कि पेजेस का कैसे काम करेगा, अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसके पेजेस ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने पेस्ट करवाया और चेक करें, मेरे पास ये इतने पेजेस आ गए हैं, लगभग 19 पेज है मेरे पास। और अब मैंने चेक करना है कि देखें, मैं फ्रंट पे आया कि मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, और यहाँ पे देखो ये आपको पेजेस शो करवा रहा है कि आपके टोटल कितने पेजेस हैं, 19। और मैं एंड वाले पेज पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने पेज नंबर 12 पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, कोई भी ऐसी कमांड नहीं है। हाँ, एक कमांड है कि आप कंट्रोल होम का बटन प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, या तो ये आपको बिल्कुल फ्रंट पे ले जाएगा, और कंट्रोल एंड का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप पेज के एंड पे चले जाएंगे। लेकिन मिड में जाने के लिए आपके पास कोई कमांड नहीं है, तो फिर उसके लिए आप कंट्रोल जी करें, गो टू की ऑप्शन आ गई, और इधर से आप पेज को सिलेक्ट करके इधर लिख दें कि आप 12 नंबर पेज पे जाना चाह रहे हैं। लिख के इंटर करेंगे तो आप 12 नंबर पेज पे आ गए। इसको क्लोज करके देखें और इधर आके प्रेस करके देखो, आपका पेज 12 नंबर शो हो रहा है। तो ये थी गो टू की कमांड। अब हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, एक है सिलेक्ट ऑल, एक है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ऑल सिलेक्ट कि आप सिंपली कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट के ऊपर भी आप थोड़ा सा लेक्चर ले लें, मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो ये है कि मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से ऐसे बटन को प्रेस कर लूं और ये सारा यानी कि सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है कि मैं अगर कीबोर्ड बगैर माउस को टच किए इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट का बटन दबा के, तो ये मेरे पास जो राइट नेविगेशंस का बटन है इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, तो 1 बाय 1 मेरे पास एक लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूँ कि एक एक लेटर सिलेक्ट हो, तो फिर मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और देखिएगा कि अब मेरे पास एक एक जो है वो लेटर सिलेक्ट हो रहा है, एक एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास यूँ हो कि मैं पूरी लाइन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे ये वाली है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके अपने कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं एंड पे हूँ तो अपने शिफ्ट की के साथ होम का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास की ये पूरा लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरा पैरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट, अगर नीचे जो डाउन एरो नेविगेशंस की है इसको प्रेस करूंगा तो मेरा ये पूरा का पूरा पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट की कमांड आपके पास ये आ रही है, तो इससे आप ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सम टाइम जब हम कोई इधर से आके पिक्चर को इधर शो करवाते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई पिक्चर शो हो रही होती है। जैसे ये है, मेरे पास एक पिक्चर है, ये देखिए। तो अब देखो ये इसके ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जिससे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ये देखिए।
सम टाइम क्या होता है कि ये डॉट शो नहीं हो रहे होते। जैसे ये है, अभी तो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये हो रहे हैं, आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं, जैसे जिस मर्जी एंगल पे रख लें। तो आप इसको मूव करवाना चाहते हैं तो ये नहीं हो रहा होता, या इसका साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा होता। तो ये जब तक नोड नहीं ना शो होंगे तब तक आप इसको रीसाइज नहीं कर सकेंगे, जैसे अभी नहीं हो रहे। तो आप इसके ये नोड शो करवाने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आके क्लिक करोगे, तो अब देखो वो शो होना शुरू हो गए हैं। तो अब जब तक आप इसको यहाँ से ख़त्म नहीं ना करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होगा। ये देखो कमांड ऑटोमेटिकली अब ख़त्म हो गया इसमें। अब ये वाली चीज़ है, ये देखो हो रहा है, इधर क्लिक किया ये गायब हो गया। और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए है। अब ये वाली कमांड जो है मोस्टली बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये हमने बड़ा सर्च किया है नेट के ऊपर, हमें ये कमांड का पता नहीं चल रहा कि इसका काम क्या है। तो इसकी मैं बता देता हूँ क्या है। असल में समटाइम ये होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट बोल्ड किया, यहाँ से ये टेक्स्ट बोल्ड किया, और यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट बोल्ड किया, ये टेक्स्ट इधर से बोल्ड कर लिया, यहाँ से ये, और सपोज करें ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये वाली चीज़। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक कमांड अप्लाई करवाऊँ और जिसको मैंने सेम फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग वाली चीज़ सिलेक्ट हो। अब इसमें एक फंडा है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर आगे क्लिक करूँगा तो देखो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, वो सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला नहीं हुआ। तो इसमें ये है कि आपका जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग वाला, उसके ऊपर आपका कर्सर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब आके आप क्लिक करिएगा तो देखें वही वाली चीज़ जो आपको, जिसको आपने सिलेक्ट किया था या बोल्ड किया था, वही वाली सिलेक्ट हुई है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जो है आप चाहते हैं कि इसको हम शॉर्टकट की से कैसे करेंगे। याद रखिएगा दो तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट की, जो दो बटन के साथ मिलके इस्तेमाल होती है। एक होती है हॉट की, वो सिंगल की के साथ इस्तेमाल होती है। अब मैंने इसकी हॉट की अप्लाई करवानी है तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। आल्ट के बाद ये वाली कमांड मेरी होम के अंदर इधर है, और होम के लिए हमें एच का बटन प्रेस करना होगा। अब देखो एच बटन प्रेस किया और यहाँ पे ये आ रहा है सिलेक्ट के लिए एस, और एल का बटन प्रेस करेंगे और इधर से ये मेरे पास एस की ऑप्शन आ रही है तो मैं सिंपली एस का बटन प्रेस करूँगा तो देखो मेरे पास वही वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर के बाद भी आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।